द मैन हु कांट ब्रीथ, सांस न ले पाने वाला शैतान। अब फिजिकली हेल्पलेस होने की वजह से क्वीन उस डीमन का आसान शिकार बन जाती है जिसे उसने अनजाने में इनवाइट कर लिया था। यह एक भयानक डीमन है जो एक जले हुए पेशेंट जैसा दिखता है जिसने ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ है। उसके गले से लगातार सांस उखड़ने की डरावनी आवाज आती रहती है। हॉन्टिंग बहुत वायलेंट हो जाती है। डीमन क्वीन के रूम में उस पर अटैक करता है, उसे बेड से नीचे फेंकता है और अपनी पावर्स यूज करके उसे टॉर्चर करता है। एक सबसे डरावने सीन में डीमन क्वीन को घसीट कर उनके ऊपर वाले खाली अपार्टमेंट में ले जाता है। वहां क्वीन को अपना ही एक रूप दिखता है जिसके हाथ पैर और चेहरा नहीं है। उसके फादर शॉन खून के पैरों के निशान फॉलो करते हुए ऊपर आते हैं और एन मौके पर क्वीन को बचा लेते हैं जब डीमन उसे टूटी हुई खिड़की से नीचे फेंकने का ट्राई कर रहा होता है। डेस्परेट होकर शॉन एलिस से कांटेक्ट करता है और हेल्प की भीख मांगता है। एलिस क्वीन को बचाने के लिए द फर्दर में इंटर करने की कोशिश करती है। वहां पर ब्राइड इन ब्लैक उस पर हमला कर देती है। अपनी मौत के डर से पैनिक होकर एलिस वापस आ जाती है और इस केस को आगे लेने से मना कर देती है। एलिस के जाने के बाद शॉन का बेटा एलेक्स सजेस्ट करता है कि उन्हें इंटरनेट पर वीडियोस बनाने वाले दो पैरासाइकोलॉजिस्ट घोस्ट हंटर्स को हायर करना चाहिए। स्पेक्स और टकर दोनों अपने फ्लैशी गैजेट्स के साथ आते हैं पर जल्दी ही क्लियर हो जाता है कि वो बस इमेच्योर और फ्रॉड है। जब डीमन उनके सामने क्वीन पर वायलेंटली अटैक करता है तो स्पेस और टकर डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एलिस का फ्रेंड और फेलो साइकिक कॉल उसे समझाता है कि उसका यह गिफ्ट लोगों की जान बचाने के लिए है। हिम्मत जुटाकर एलिस बिल्कुल सही टाइम पर बर्नर अपार्टमेंट में पहुंचती है और सिचुएशन अपने हाथ में ले लेती है। वह इस स्पेसिफिक डीमन के बारे में एक खौफनाक सच बताती है। बाकी आत्माओं के अपोजिट जो जिंदा होने के लिए बॉडीज पेजेस करना चाहती है, यह डीमन सिर्फ प्योर जिंदा सोल्स को द फर्दर में खींचना चाहता है ताकि वह उन्हें हमेशा के लिए अपने पेट्स बनाकर टॉर्चर कर सके। एलिस खुद को हिप्नोटाइज करके द फर्दर में क्रॉस ओवर करती है। वह इस दुनिया में आगे बढ़ती है और जब ब्राइड इन ब्लैक अटैक करती है तो एलिस उसे इजीली हरा देती है। यह प्रूव करता है कि जब एलिस उससे नहीं डरती। वह डीमन के अड्डे तक पहुंचती है पर डीमन माइंड गेम खेलता है और उसके डेड हस्बैंड जैक का रूप ले लेता है। जैक एलिस को सुसाइड करने के लिए कन्विंस करता है ताकि वह दोनों आफ्टर लाइफ में साथ रह सके, पर एलिस समझ जाती है कि असली जैक कभी उसे ऐसी डिमांड नहीं करेगा। वह डीमन को बुरी तरह से पीट देती है। वह क्वीन की सोल को ढूंढ लेती है पर डीमन क्वीन के फेसलेस रूप को पकड़ लेता है जो क्वीन की सोल का हिस्सा है। वह क्वीन को लेकर वहां से भागती है और उसके कमरे में एंटर करती है, लेकिन डीमन उसको पहले से ही कंट्रोल कर चुका है। एलिस को मजबूरन रियल वर्ल्ड में वापस आना पड़ता है, यह रियलाइज करते हुए कि वह क्वीन को फिजिकली वापस नहीं खींच सकती। क्वीन को अपनी लड़ाई खुद ही जीतनी होगी। रियल वर्ल्ड में क्वीन की फिजिकल बॉडी जल्दी गिव अप कर रही होती है। एलिस डेस्परेटली क्वीन को स्ट्रेंथ देने का तरीका ढूंढती है। तभी उसे रिसेंटली डेड नंबर से एक मैसेज मिलता है जो एलिस को क्वीन की डायरी की तरफ पॉइंट करता है और ये वही औरत है जो क्वीन के अपार्टमेंट में रहती थी जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी। वह उस डायरी के अंदर लिलिथ की लिखी हुई हिडन लेटर मिलती है जो उसने मरने से पहले क्वीन के हाई स्कूल ग्रेजुएशन के लिए लिखी थी। एलिस उस लेटर को जोर से पढ़ती है। उस लेटर का इमोशनल कलेक्शन और प्यार एक बीकन का काम करता है जो असली लिलिथ की स्पिरिट को द फर्दर में गाइड करता है। लिलिथ क्वीन के पास आती है और उसे इतनी हिम्मत देती है कि क्वीन फाइनली उसका ब्रीदिंग मास्क उतार कर फेंक देती है। डीमन को रिजेक्ट करती है और उसे हरा देती है और धीरे धीरे करके वह डीमन राख की तरह ढेर होने लगता है। क्वीन रियल वर्ल्ड में होश में आती है। उसकी सोल बिल्कुल सेफ है। लिलिथ पीसफुली क्रॉस ओवर करने से पहले क्वीन को कुछ आखिरी प्यार भरे वर्ड्स बोलती है और बर्नर फैमिली फाइनली सेफ और रियूनाइट हो जाती है। एलिस अब क्वीन और उसके पापा शॉन को बोलती है कि तुम्हारी मोम अब तुमसे यह बोलना चाहती है कि अब तुम लोग उसका पीछा करना बंद कर दो। वो हमेशा तुम्हारे साथ ही है। वो उस दिन भी तुम्हारे साथ थी जब तुम रिहर्सल कर रही थी। वो हमेशा तुम्हें देख रही है। यह सुनकर क्वीन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन एक सवाल पूछती है कि क्या अब मोम कभी वापस नहीं आएंगी। तब एलिस कहती है कि नहीं, इस दुनिया में तो बिल्कुल नहीं। यह देखकर कि
उसकी टीम बहुत बढ़िया काम करती है। एलिस ऑफिशियली स्पेक्स और टक्कर के साथ पार्टनरशिप कर लेती है और वही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ट्रियो बन जाता है जो हमें फर्स्ट और सेकंड फिल्म में देखने को मिलता है। लास्ट सीन में एलिस अपने घर जाती है और देखती है कि बेड पर उसके हस्बैंड जैक का स्वेटर रखा है, जो एक साइन है कि उसके हस्बैंड की ट्रू स्पिरिट उसकी रखवाली कर रही है। पर जैसे ही वह स्माइल करती है, उसका कुत्ता अचानक रूम के एक डार्क कॉर्नर को देखकर गुस्से में भौंकने लगता है। मूवी एक मैसिव जंप स्केयर के साथ एंड होती है। पहली इंसिस मूवी का रेड लिपस्टिक फेस डीमन अचानक एलिस के बिल्कुल बगल में अपीयर होता है, जो कि ओरिजिनल मूवी के इवेंट्स को सेटअप करता है। तो दोस्तों यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।